रिया, तुम्हारा फॉर्म भर गया? हाँ पापा, बस हॉस्टल की लिस्ट आनी बाकी है। रामलाल ने ऑटो का मीटर बंद किया और मुस्कुराए। दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ा नाम है। रिया हल्का हंसी। नाम बड़ा है पापा, लोग भी बड़े होंगे शायद। लोग हर जगह एक जैसे होते हैं बेटा, बस उनके कपड़े बदल जाते हैं। रिया ने पिता की तरफ देखा। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जीवन ने उन्हें बहुत गहरी बातें सिखा दी थीं। दिल्ली पहुंचने के पहले दिन हॉस्टल के कमरे में दो लड़कियां पहले से थीं। हाय, मैं सान्या। कृतिका। रिया। तुम कहाँ से हो? सान्या ने पूछा। मध्य प्रदेश से। ओ, नाइस। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। तुम्हारा स्कूल कौन सा था? रिया ने छोटे सरकारी स्कूल का नाम बताया। अच्छा। वह अच्छा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके बाद बातचीत का स्वर थोड़ा बदल गया। अब वे दोनों आपस में ज्यादा अंग्रेजी में बात करने लगी। रिया समझ रही थी कि यह जानबूझकर नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसे कमरे में थोड़ा बाहरी सा महसूस होने लगा। पहले हफ्ते में, गाइस, सीपी चलते हैं आज? कृतिका बोली। हाँ। फिर उसने रिया की तरफ देखा। रिया, तुम आओगी? कहाँ? कनॉट प्लेस। रिया एक सेकंड चुप रही। उसे दिल्ली ठीक से नहीं पता थी। देखती हूँ। अरे कम यार, फन आएगा। रिया ने मोबाइल में अपना बैंक बैलेंस देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे थोड़ा काम है। असल में कोई काम नहीं था। बस उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वहां जाकर वह सहज महसूस करेगी या नहीं। उस रात उसने यूट्यूब पर सीपी दिल्ली सर्च किया। क्लास में प्रोफेसर ने एक रेफरेंस बुक का नाम लिया। यह सबके पास होनी चाहिए। क्लास खत्म होते ही कई छात्र बोले, अमेजन से ऑर्डर कर देते हैं। रिया ने जल्दी से कीमत देखी। किताब काफी महंगी थी। वह लाइब्रेरी चली गई। अगले दिन सान्या ने पूछा, तुमने बुक ले ली? नहीं, लाइब्रेरी से इश्यू कर ली। ओह, स्मार्ट। बात सामान्य थी, लेकिन रिया ने नोटिस किया कि स्मार्ट शब्द में हल्की सी हैरानी थी, जैसे उसने कोई अनयूजुअल तरीका ढूंढ लिया हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि भेदभाव हमेशा सीधे शब्दों में नहीं होता। कभी लोग यह मान लेते कि उसे कुछ चीजें नहीं पता होंगी। कभी ग्रुप डिस्कशन में उसकी बात बीच में कट जाती। कभी कोई कैजुअली पूछ देता, तुम्हें ये कैफे अफोर्ड पड़ता है? और पूछने वाला शायद सच में मजाक कर रहा होता, लेकिन सवाल भीतर कहीं टिक जाता। एक दिन प्रेजेंटेशन ग्रुप्स बन रहे थे। रिया, तुम पीपीटी बना लोगी? एक लड़के ने पूछा। हाँ, एक्चुअली बोलना मैं और सान्या कर लेंगे। क्यों? नहीं, मतलब तुम्हें शायद स्टेज पर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि यह अपमान नहीं था, लेकिन भरोसा भी नहीं था। मैं बोल सकती हूँ। श्योर? हाँ। प्रेजेंटेशन के दिन रिया ने पूरे आत्मविश्वास से टॉपिक एक्सप्लेन किया। क्लास खत्म होने के बाद वही लड़का बोला, यार ऑनेस्टली मुझे लगा था तुम नर्वस हो जाओगी। रिया मुस्कुराई। क्यों? बस, पता नहीं। रिया ने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन उसे पता था, लोग अक्सर आपके बारे में एक इमेज बना लेते हैं, बिना जाने। रात में नंदिनी उसके साथ मेस में बैठी थी। तुम बहुत ऑब्जर्व करती हो ना? नंदिनी ने पूछा। रिया हंसी। शायद। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें जज करते हैं? रिया कुछ देर सोचती रही। जज शायद बड़ा शब्द है, लेकिन लोग आपको अपने जैसे लोगों में ढूंढते हैं। अगर आप उनके जैसे नहीं लगते, तो उन्हें समझने में समय लगता है। नंदिनी मुस्कुराई। तुम बहुत अलग सोचती हो, क्योंकि मैंने जल्दी समझ लिया कि हर असहजता दुश्मनी नहीं होती। मतलब? मतलब कई लोग प्रिविलेज में इतने सहज होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी छोटी बातें दूसरे को छोटा महसूस करा सकती हैं। एक रविवार रिया वीडियो कॉल पर घर बात कर रही थी। कैसी है मेरी प्रोफेसर बेटी? रामलाल हंसे। अभी प्रोफेसर नहीं पापा। बन जाएगी। रिया कुछ देर चुप रही। पापा, यहाँ सब वो बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं। और तू? मैं भी हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मुझे हर चीज पहले सीखनी पड़ती है। सीखना कमजोरी नहीं होता बेटा। हाँ, पर कभी कभी थकान होती है। रामलाल ने धीरे से कहा। देख रिया,
जिन बच्चों के घरों में शुरू से किताबें, बातचीत और एक्सपोजर होता है, उन्हें दुनिया थोड़ी जल्दी समझ आती है। तुझे कुछ चीजें अब सीखनी पड़ रही हैं। इसमें शर्म कैसी? रिया चुपचाप सुनती रही। और याद रख, कम बोलने वाला इंसान हमेशा कम जानता हो, ये जरूरी नहीं। सेमेस्टर के बीच में एक दिन क्लास में डिस्कशन चल रहा था। टॉपिक था मेरिट क्या होती है? एक छात्र बोला, मेरिट मतलब इक्वल कंपटीशन। रिया पहली बार बीच में बोली, इक्वल कंपटीशन सच में इक्वल होता है क्या? क्लास उसकी तरफ देखने लगी। अगर दो लोग रेस दौड़ रहे हों, लेकिन एक को शुरुआत से कोचिंग, कॉन्फिडेंस और रिसोर्सेज मिले हों, और दूसरा रास्ता खुद समझते हुए दौड़ा हो, तो फिनिश लाइन पर सिर्फ टाइमिंग देखकर फैसला करना पूरा सच नहीं होगा। क्लास शांत थी। उसने आगे कहा, मैं ये नहीं कह रही कि मेहनत किसी एक वर्ग की मोनोपोली है। बस इतना कि हर किसी की शुरुआत एक जैसी नहीं होती। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। वेरी न्यूआंस्ड पॉइंट। रिया को पहली बार लगा कि उसने अपनी बात बिना गुस्से के समझा दी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अब लोग उससे नोट्स मांगते, डिस्कशन में उसकी राय सुनते। सान्या एक दिन बोली, रिया, तुमसे बात करके लगता है हम लोग कई चीजें बहुत कैजुअली लेते हैं। रिया हंसी, और मुझे तुम लोगों से बात करके पता चलता है कि हर अमीर इंसान इनसेंसिटिव नहीं होता। दोनों हंस पड़ी। एग्जाम रिजल्ट्स वाले दिन नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। टॉपर रिया रमलाल। कुछ सेकंड के लिए सब चुप रहे। फिर सान्या ने सबसे पहले ताली बजाई। रिया! रिया बस शांत खड़ी रही। उसे सबसे ज्यादा खुशी मार्क्स की नहीं थी। उसे खुशी इस बात की थी कि अब लोग उससे बात करते समय असेसमेंट्स कम करने लगे थे। सम्मान समारोह में एक प्रोफेसर ने पूछा, रिया, तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? रिया कुछ पल सोचती रही। शायद ऑब्जर्व करना। मतलब? मैंने जल्दी समझ लिया कि दुनिया हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन हमेशा बराबर भी नहीं होती। पूरा हॉल शांत था। कई बार लोग आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहते। वे बस यह मानकर चलते हैं कि सबकी दुनिया उनकी जैसी है। लोग ध्यान से सुन रहे थे, और शायद शिक्षा का असली मतलब यही है, दूसरे की दुनिया को समझना। तालियां धीरे धीरे पूरे हॉल में फैल गईं। रामलाल पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा सुकून, क्योंकि उनकी बेटी ने सिर्फ यूनिवर्सिटी टॉप नहीं किया था, वह बिना कड़वाहट के अपनी जगह बनाना सीख गई थी।